गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट लेसन में आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैंने इंट्रोड्यूस किया था, उसके बारे में बताया था। इस लेसन में पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहली किस्म नाउन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नाउन का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि नाउन कहते किसको हैं। Noun is a word which denotes a person, any living being, a place, a thing and an idea. Noun एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी शख्स, किसी ज़िंदा चीज़, किसी जगह, किसी चीज़ के बारे में या आपके जहन में जो आइडिया आ रहा है उसको जाहिर करता है। द वर्ड्स टॉट बाय द पेरेंट्स टू देयर किड्स आर मोस्टली नाउन्स। आमतौर पर पेरेंट्स या गार्जियन जो अपने बच्चों को सिखाते हैं वो नाउन के ही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। तो अब ये नाउन जो है, जो भी पेरेंट्स के ज़रिए इस्तेमाल हो या जिस तौर पर भी, तो नाउन या तो वाहिद के तौर पर इस्तेमाल होगा या जमा के तौर पर इस्तेमाल होगा। तो वाहिद को हम इंग्लिश में सिंगुलर कहते हैं और जमा को प्लूरल कहते हैं। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि नाउन के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म कैसे होते हैं। मोस्ट ऑफ द नाउन ऑफ सिंगुलर फॉर्म चेंज टू प्लूरल फॉर्म्स बाय एडिंग द लेटर एस। आमतौर पर ऐसे वाहिद नाउन, वाहिद इस्म जो इस्म से वाहिद से जमा में कन्वर्ट होते हैं, प्लूरल में कन्वर्ट होते हैं, तो उसके अखीर में, उस वाहिद के अखीर में हम एस बढ़ा देते हैं और उस वाहिद को हम जमा में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मदर, एस बढ़ा दिया हमने, मदर्स कर दिया। गर्ल, गर्ल्स। पेन, पेन्स। गौर करें, सिर्फ एस बढ़ा रहे हैं लास्ट में। बुक, बुक्स। हैंड, हैंड्स। पीक, पीक्स। पीक यानी चोटी। पीक, पीक्स। स्कूल, स्कूल्स। रोड, रोड्स। कार, कार्स। साइकिल, साइकिल्स। अब आप इसमें गौर करें तो जितने भी वाहिद थे, जमा बनाने के लिए हमने लास्ट में एस लगा दिया। और सेकंड पार्ट जो है, यानी नाउन्स एंडिंग इन एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड। ऐसे नाउन जिसके आखिर में एस हो, एस एच, सी एच, एक्स या जेड हो, अगर इनको प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो उसके आखिर में, उस लफ्ज़ के आखिर में हम ई एस बढ़ा देंगे। यानी सिर्फ एस नहीं बल्कि ई एस। जैसे बस, ई एस बढ़ा दीजिए, बसेस। बश, ई एस बढ़ाइए, बशेस। ये बश जो है इसका मतलब झाड़ी होता है। आगे बढ़े, बी ओ एक्स, बॉक्स। बॉक्स है, ई एस बढ़ा दें। रूल में बताया, सेकंड रूल जो है उसमें क्या है कि एक्स हो, जेड हो, तो देखिए यहाँ एक्स पाया जा रहा है, बॉक्सेस। सी एच का एग्जाम्पल दिया, ब्रांच, ई एस बढ़ाइए, ब्रांचेस हो जाएगा। टोपस, ये पुखराज इसका माना होता है। टोपस यानी टोपजेस। अब देखिए यहाँ जेड है तो जेड को भी हमने ई एस आगे बढ़ा दिया। और एक और रूल देखें, फॉर सिंगुलर नाउन्स एंडिंग विद वाई, इफ द प्रीसीडिंग लेटर ऑफ द वाई इज कॉन्सोनेंट देन रिप्लेस आई ई एस इंस्टेड ऑफ वाई। कहते हैं कि वाहिद इस्म है, अगर हम उसको जमा में कन्वर्ट करना चाहते हैं और उस इस्म के लास्ट में वाई है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, यानी आखिर में वाई है और वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो उसमें आई ई एस बढ़ा देंगे, यानी वाई को हटाएंगे और वाई की जगह पे आई ई एस लगा देंगे। मिसाल के तौर पर सिटी, सिटीज़। अब देखिए वाई है, वाई से पहले टी है, टी जो है ये कॉन्सोनेंट आता है। वॉवेल आप जानते होंगे कि वॉवेल जो है ये 5 टाइप्स के होते हैं, ए ई आई ओ यू, यानी इसको ए ई आई ओ यू, ये जो 5 अल्फ़ाबेट हैं, इन्हीं 5 अल्फ़ाबेट को हम वॉवेल्स कहते हैं। और इसके अलावा जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। देखिए यहाँ टी है जो कि वॉवेल नहीं है, ए ई आई ओ यू में से कोई भी अल्फ़ाबेट इसमें नहीं है, ये टी है जो कि कॉन्सोनेंट में आता है। तो कॉन्सोनेंट बॉडी, ये भी यहाँ पे वाई है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है। तो जब वाई और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट हो, तो ऐसी सूरत में हम आई ई एस बढ़ा देते हैं इंस्टीड ऑफ वाई, वाई की जगह पर। तो सिटी, वाई हटाया, सिटीज़।
बॉडी, वाई हटाया बॉडीज़। और इसी तरीके से अगर आखिर में वाई है और वाई से पहले वॉवेल है, यानी ए ई आई ओ यू में से कोई एक अल्फ़ाबेट है, तो ऐसी सूरत में सिर्फ एस बढ़ा देंगे। जैसे बी ओ वाई, वाई बॉय, टॉय, तो अब देखिए वाई और उससे पहले ओ यानी वॉवेल, तो बॉय एस बढ़ा दें बॉयज़, टॉय एस बढ़ा दें टॉयज़। If the singular noun ends in o preceded by a vowel, add s at the end of the words. अब कह रहे हैं कि सिंगुलर नाउन है जिसके आखिर में ओ है और उस ओ से पहले वॉवेल है, तो ऐसी सूरत में एस बढ़ा दें लफ्ज़ के आखिर में। रेडियो रेडियोज़, स्टूडियो स्टूडियोज़, बैम्बू बैम्बूज़, कुकू कुकूज़। इफ़ अ सिंगुलर नाउन एंड्स इन ओ, अब कह रहे हैं कि कोई वाहिद नाउन है जिसके आखिर में ओ है और उस ओ से पहले कॉन्सोनेंट है, तो ऐसी सूरत में ई एस उस लफ्ज़ के आखिर में बढ़ा देंगे। पोटैटो पोटैटोज़, देखिए ओ के बाद ई एस हमने बढ़ाया पोटैटोज़। इको ई एस बढ़ाया इकोज़। टोमेटो ई एस बढ़ाया टोमेटोज़। अब कुछ एक ऐसा रूल है जो एक्सेप्शंस में है, यानी जो इन रूल्स से अलग है, यानी some technical and scientific words even if the ending letter o is preceded by a consonant s only added in the plural form। तो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं, टेक्निकल या साइंटिफिक वर्ड्स हैं जिसके आखिर में ओ है और उस ओ से पहले कॉन्सोनेंट है, ऐसी सूरत में एस बढ़ा देंगे प्लूरल फॉर्म में, यानी डायनेमो एस बढ़ा दिया डायनमोस, ये एक मशीन है। पियानो ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, पियानो पियानोज़। मेमेंटो मेमेंटोज़, ये स्मृति चिन्ह को कहते हैं मेमेंटोज़, यानी समथिंग दैट यू कीप टू रिमाइंड यू ऑफ समबडी, यानी किसी को याद रखने के लिए कोई ऐसा निशान बना देना जिसको हम जब भी देखें तो उस शख्स की या उस चीज़ की याद आ जाए। द फॉलोइंग वर्ड्स आर रेदर टिपिकल एंड दे डू नॉट फॉल अंडर एनी ऑफ द रूल्स। कुछ ऐसे भी वर्ड्स आएंगे जो किसी भी रूल में सेट नहीं होते हैं, यानी जितने रूल्स बताए गए इन रूल्स से के अलावा में है। तो आप देखें सन इन लॉ, तो अब देखिए सन इन लॉ आखिर में लॉ है, इन है, लेकिन अब यहाँ जब जमा हम बनाएंगे प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो ऐसी सूरत में सन इन लॉ में लॉ को लॉज नहीं करेंगे बल्कि सन को सन्स कर देंगे। सन्स इन लॉ, ब्रदर ब्रदर्स इन लॉ, यानी लॉ में कोई छेड़खानी नहीं, आखिर में कोई छेड़खानी नहीं। तो देखिए जितने रूल्स बताए गए उसमें से कोई रूल इसमें पाया नहीं जा रहा है। सन इन लॉ यानी सन्स इन लॉ, ब्रदर इन लॉ ब्रदर्स इन लॉ, पहले वाहिद बोल रहा हूँ फिर बाद में जमा, यानी पहले सिंगुलर बाद में प्लूरल। लॉ, लॉ को लॉ ही कहेंगे, लॉज नहीं कहेंगे, लॉ। माउस, माउस को कन्वर्ट करेंगे माइस, देखिए यहाँ कोई रूल पाया नहीं जा रहा। माउस माइस, माउस माइस, स्पेलिंग भी चेंज है, MOUSE माउस, MICE माइस। फूट फीट, मैन मैन, वोमैन वोमेन, टूथ टीथ, कैटिल कैटिल ही जमा आता है, शीप शीप ही जमा आएगी। तो ये बातें हो गई इसम में वाहिद और जमा की। अब इसम के कुछ टाइप्स आते हैं। तो टाइप्स जो है कॉमन नाउन, यानी नाउन का पहला पार्ट जो है कॉमन है, और दूसरा प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन, और उसके अलावा काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, अ वर्ड ऑफ नाउन विच डिनोट्स इन कॉमन टू एवरी पर्सन और एवरी थिंग ऑफ द सेम काइंड और क्लास इज डिफाइंड एज अ कॉमन नाउन। सीधे सीधे इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें तो ऐसा इस्म जो अपनी जिन्स की तमाम अशिया के लिए, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, चाहे वो किसी तरीके कोई काइंड हो या क्लास हो, यानी ये कह रहे हैं कि ऐसा इस्म जो अपनी जिन्स की तमाम अशिया के लिए इस्तेमाल हो, या ये कह लें कि ये वो इस्म है जो लोगों, जगहों, चीज़ों और जानवरों के आम नाम हैं। जैसे मैन, अब मैन कह दिया तो मैन से कोई ख़ास फ़र्द नहीं मुराद है, मैन कह दिया तो सारे अशख़ास शामिल हो गए उसमें। सिटी कह दिया तो अब कोई भी शहर, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो लखनऊ हो, कोई भी शहर हो उसमें शामिल हो जाएगा। इसको हम उर्दू में इसमें नकरा भी कह सकते हैं।
यानी कॉमन नाउन इसमें नकरा, और इसमें नकरा आप जानते हैं जो आम होता है। एग्जाम्पल से आपने समझ लिया। देख लें यहाँ एग्जाम्पल, एशिया इज़ अ कॉन्टिनेंट, कंटिनेंट इज़ अ कॉमन नाउन। यहाँ कॉन्टिनेंट जो है ये एक कॉमन नाउन है, यानी ये कॉन्टिनेंट लफ्ज़ जो है एशिया के साथ इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम यहाँ यूरोप कर दें तो भी ये कॉन्टिनेंट लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। तो ये ऐसा लफ्ज़ है जो सबके लिए इस्तेमाल होगा, यानी तमाम अशिया को शामिल हो जाएगा। लंदन इज़ द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड, कैपिटल लफ्ज़ जो है यहाँ पर कॉमन नाउन है, क्योंकि कैपिटल हम लंदन के लिए कह रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के लिए भी कह सकते हैं, इंडिया के लिए भी कह सकते हैं। तो ये कैपिटल लफ्ज़ जो है सबके लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसके बाद सेकंड वन, प्रॉपर नाउन। अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन कहते हैं ऐसे नाम को, यानी किसी ख़ास शख्स का नाम हो, किसी ख़ास जगह का नाम हो, किसी ख़ास चीज़ का नाम, उसी को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, जिसको हम इसमें मार्फा भी कह सकते हैं। जैसे मुंबई, तो अब ये एक ख़ास शहर का नाम है। उमर, ये एक ख़ास जगह का नाम है। एशिया इज़ द कॉन्टिनेंट, एशिया एक ख़ास जगह है, तो ये प्रॉपर नाउन है। लंदन इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, लंदन एक सिटी है जो कि इंग्लैंड की एक ख़ास सिटी है, एक ख़ास शहर है। उसी तरीके से कंट्री इंग्लैंड, तो इंग्लैंड भी जो है ये एक ख़ास कंट्री है। तो ये दोनों लफ्ज़ जो हैं लंदन और इंग्लैंड, दोनों के दोनों प्रॉपर नाउन है। थर्ड वन देखें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम इसमें मुजर्रद भी कह सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ अ नाउन विच यूजुअली डिनोट्स अ क्वालिटी, एक्शंस और स्टेट विदाउट रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट टू विच इट पर्टेन्स। यानी ये ऐसा लफ्ज़ है, ऐसा इस्म है जो आम तौर पर क्वालिटी को डिनोट करता है, एक्शन और स्टेट को डिनोट करता है, लेकिन हम उसको छू नहीं सकते। यानी उन चीज़ों के नाम जिन्हें हम देख और छू नहीं सकते, जिसका अपना कोई वजूद ही नहीं है। जैसे लव, हैप्पीनेस, काइंडनेस, हेटर्ड, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, लॉफर, चाइल्डहुड, यूथ, म्यूज़िक, ओबीडियंस, ग्रोथ। अब देखिए इसमें जो भी लफ्ज़ हैं, ये लफ्ज़ जो हैं किसी क्वालिटी, एक्शन या स्टेट को तो बता रहे हैं, लेकिन इनको छू के या हम देख के अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यानी ये आर्जी तौर पर होते हैं। इंसान बहुत ज़्यादा खुश है तो उसका चेहरा जो है खुशी का इजहार इंसान करता है, तो समझ में आ जाता है कि ये बंदा खुश है। मुस्कुराहट उसकी बता देती है कि इसके अंदर जो है, इसके जज्बात जो हैं ये खुशी का इजहार कर रहा है। या फिर मायूस है तो उसका चेहरा पीला पड़ने लगता है, हज़रत पड़ने लगता है, तो ऐसी सूरत में समझ में आ जाता है कि ये मायूस है। और अगर किसी का चेहरा सुर्ख हो जाता है तो समझ में आ जाता है कि ये बंदा जो है बड़े गुस्से में है, कभी भी अटैक कर सकता है। इसके अलावा अ वर्ड डिनोटिंग अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर बट स्पोकन ऑफ एज वन इज़ अ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम इसमें जमा भी कह सकते हैं। ये वो नाम है जो एक गिरोह या जमाअत की तरफ इशारा करते हैं। ये ऐसा लफ्ज़ है जो एक पर्टिकुलर गिरोह या जमाअत की तरफ इशारा करते हैं। हमने फैमिली कहा, तो अब फैमिली चाहे जिसकी भी फैमिली हो, और इसमें चाहे 10 लोग हों, 12 हों, 20 हों, 5 हों, 4 हों, उस फैमिली में सब शामिल हो जाएंगे। ग्रुप, गर्ल्स का भी ग्रुप हो सकता है, बॉयज़ का भी ग्रुप हो सकता है, और तादाद चाहे जितनी भी हो सकती है। ये क्रोड कह लिया हमने। तो एवरी नेशन मेंटेन इट्स ओन आर्मी। अब देखिए यहाँ आर्मी का लफ्ज़ जो है ये एज अ कलेक्टिव नाउन है। माई अंकल इन द विलेज ओन्स अ हर्ड ऑफ शीप। मेरे अंकल गांव के रहने वाले है ना, तो हर्ड ऑफ शीप यानी उसको कहते हैं रेवड़, हर्ड को रेवड़ कहते हैं। ड्यूरिंग संडेज वी सी अ बिग क्रोड ऑन द मरीना बीच। तो अब देखिए यहाँ क्रोड लफ्ज़ जो है भीड़, अब भीड़ में सब शामिल हो गए, तो कहते हैं ये वो नाम है जो एक गिरोह या जमात की तरफ इशारा करते हैं। ठीक है, आर्मी मीन्स अ नंबर ऑफ सोल्जर्स, हर्ड मीन्स अ नंबर ऑफ शीप्स, क्रोड मीन्स अ नंबर ऑफ पीपल। सो दीज वर्ड्स इन कैपिटल लेटर्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। यहाँ कैपिटल लेटर्स में रेड कलर में जो नाम दिए हुए हैं वही कलेक्टिव नाउन है। Two or more nouns combine to form a single noun and function as a single noun. Such a noun is called a compound. ये वो नाम है जो एक से ज़ायद अल्फाज से मिलकर बनते हैं।
यानी एक या एक से ज़्यादा नाउन से मिलके बनते हैं और उनको एक ही नाम दे दिया जाता है। मिसाल के तौर पर सनफ्लावर, सी फूड। इसके अलावा द बस ड्राइवर ड्राइव्स केयरफुली, अ स्कूल टीचर रिसाइड्स इन आवर अपार्टमेंट, मैंगो फ्रूट जूस इज़ वेरी टेस्टी, द बस कंडक्टर इज़ कॉर्डियल टू द पैसेंजर्स। तो ये सारे नाम जो है यहाँ ये समझ में आ रहा है कि ये कंपाउंड नाम है। दो नाउन को जोड़ दिया गया और उनको एक नाम दे दिया जाएगा। ड्राइवर बस ड्राइवर, स्कूल टीचर मैंगो फ्रूट। ओके, इसके अलावा आप देखते हैं काउंटेबल, यानी कुछ नाउन ऐसे होंगे जिनको हम गिन सकते हैं। तो जिनको हम गिन सकते हैं उनको काउंटेबल नाउन कहेंगे, जैसे बुक, फ्रेंड, ब्रदर, टीचर, डॉक्टर, काउ, ट्री, मैंगो। और ऐसे नाउन्स जिनको हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन्स उनको कहते हैं, जैसे कि स्टार्स तारे, हम उनको नहीं गिन सकते। पानी, इसको हम लिक्विड है, इसको नहीं गिन सकते। सॉइल को हम नहीं गिन सकते। सनशाइन, सूरज की चमक को नहीं गिन सकते। स्नो, बर्फ़ को नहीं गिन सकते। तो ये ऐसे नाम हैं जिसको हम गिन नहीं सकते, इनको अनकाउंटेबल कहेंगे, और जिसे हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन्स कहेंगे। तो आप इस दर्स को समझे, जो बात समझ में ना आए उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप सारी डिफिनेशंस को अपनी कॉपी पे नोट कर लें और उसे याद रखने की कोशिश करें, तो ये आपके लिए बेहतर होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कम वक्त में सीख सकेंगे।